हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मानव नर जनन तंत्र से संबंधित 3 कथन नीचे दिए गए हैं। इनसे संबंधित वह विकल्प चुने जो सही यानी कि टी और गलत एफ कथनों को बताता है। पहला है स्पर्मेटोजून के मध्य भाग को स्पर्मेटोजून का पावर हाउस भी कहते हैं। दूसरा है वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल और वासा इफ्रेंचिया की एक नलिका से जुड़ा होता है। तीसरा है सीमेन सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर्स ग्रंथि और टेस्टिस से आने वाले स्पर्म्स के स्रावन का संग्रहण होता है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम इस प्रश्न में बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो देखते हैं कि नर जनन तंत्र क्या है। नर जनन तंत्र की बात करें तो नर के लैंगिक अंग में वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहक, मूत्रमार्ग, सीशन और कुछ सहायक ग्रंथियां आती हैं। सहायक ग्रंथियां जो हैं आती हैं। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें पहले विकल्प की, यानी कि पहला कथन दे रखा है स्पर्मेटोजून के मध्य भाग को स्पर्मेटोजून का पावर हाउस भी कहते हैं। तो क्या होता है कि जो शुक्राणु होते हैं उनके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? शीर्ष होता है, उसके बाद ग्रीवा होता है, मध्य भाग होता है और एक पूंछ होता है। तो मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग में देखा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे होते हैं जो गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए जो है स्पर्मेटोजून का पावर हाउस भी कहते हैं। यानी कि पहला जो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? सही, यानी कि टी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दूसरे कथन में चले, दूसरा जो कथन दे रखा है वो है वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल और वासा इफ्रेंचिया की एक नलिका से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? गलत, यानी कि एफ ऐसा इसलिए क्योंकि जो वास डिफरेंस होता है वो क्या करता है? जोड़ता है जो एपिडिडाइमस होता है, किससे? जो सेमिनल पुटिका होती है उससे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा दे रखा है सीमेन, यानी कि यहाँ पे वीर्य की बात की जा रही है और यहाँ पे सीमेन सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉर्पस ग्रंथि और टेस्टिस से आने वाले स्पर्म्स के स्रावन का संग्रहण होता है। ये जो है बिल्कुल सही है, यानी कि टी। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है? वीर्य जो होता है शुक्राणुओं और वीर्य द्रव का मिश्रण होता है। जो वीर्य का तरल भाग है जिसमें शुक्रजनक नलिकाओं, वीर्य पुटिकाओं, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि और कह सकते हैं जैसे कि कॉपर्स ग्रंथि, ये सब जो हैं इसमें आते हैं। और यहाँ पे स्खलन में वीर्य की औसत मात्रा जो है 2.5 से 5 मिलीलीटर होती है, जिसमें 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं की और कह सकते हैं शुक्राणु संख्या होती है। अब बात करें जो सेमिनल वेसिकल होता है, यानी कि वीर्य पुटिकाएं होती हैं, ये मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं, नलिकाकार होते हैं और चिपचिपे होते हैं।
सेमाइनल द्रव में जो है फ्रक्टोज, साइट्रिक अम्ल, इनोसिटॉल और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है होते हैं। वही प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें तो ये जो है प्रोस्टेट ग्रंथि के क्षारीय स्राव जो है शुक्राणुओं को सक्रिय होने में मदद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि साइट्रेट आयन, कैल्शियम, फॉस्फेट ये सब जो है क्या करते हैं, स्राव करते हैं। उसी प्रकार कॉर्पस ग्रंथि की बात करें तो ये क्या करता है, तरल पदार्थ को स्रावित करता है जो संभोग के दौरान लिंग के स्नेहन में मदद करता है। तो ये जो है सारे हम कह सकते हैं टेस्टिस यानी कि वृषण से आने वाले स्पर्म्स के स्राव का संग्रहण होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही यानी कि टी। तो अगर हम पहले विकल्प में देखें, पहला विकल्प दे रखा है एक का यानी कि टी, हमने देखा यहाँ पे एक का क्या था, टी यानी कि ये सही है। दूसरा हमने देखा एफ था, ये भी सही है। और तीसरा हमने देखा टी यानी कि ये सही है, यानी कि इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद यहाँ पे जो है हम बात करें दूसरे विकल्प की, वो है एक का एफ, ये गलत होगा क्योंकि टी होना चाहिए यानी कि सही है। दूसरा एफ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहला ही गलत था और तीसरा टी है यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा टी है लेकिन पहला नहीं है, टी। सी दे रखा है एक का टी, ये सही है। दूसरा का टी नहीं, एफ होना चाहिए यानी कि गलत था। और तीसरा का एफ नहीं, टी यानी कि सही था, ये क्या हो जाएगा, गलत। अंतिम दे रखा है एक का एफ, पुनः ये क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद दूसरा है टी और तीसरा भी टी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ए है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।